नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बीएड चयनितों को लेकर के। आज मामला माननीय हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ में सुना गया। क्या उसका सार निकला, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई गई, जहां पर बीएड के कैंडिडेटों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। लेकिन वहां पर जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद वितरित किया गया। सितंबर माह में वहां पर जो नियुक्ति पत्र है बीएड के कैंडिडेटों को मिला हुआ है, और पूरी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है वो माननीय कोर्ट के आउटकम टिकी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट को मेरिट और लॉ पर डिसाइड करने का जो आदेश है वो प्राप्त हुआ है। तो उसी को लेकर के आज छत्तीसगढ़ राज्य में एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई थी हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ के, वो होने को प्रारंभ हुई। लेकिन वहां पर आज मामला पूरी तरीके से डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, उन्होंने माननीय कोर्ट को स्पष्ट तौर पर समझाया कि बीएड चूंकि 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया, जिस गजट के अकॉर्डिंग जो लोग जॉब कर रहे थे, और उसी गजट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 11 अगस्त 2023 को क्वैश कर दिया है, यानी कि बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया। और हाल ही में अभी आपने देखा कि श्री अर्णव घोष जी की एक याचिका लगी हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, 11 जनवरी 2024 को उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। तो इस सब को मद्देनजर आप अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से जिस तरीके से बीएड को किसी भी प्रकार से कोई राहत नहीं मिल रही है कहीं, तो आप उसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो दे दीजिए। लेकिन इनके बीच बीएड की तरफ से जो एडवोकेट वहां पर उपस्थित हुए थे बीएड के चयनित शिक्षकों की तरफ से पक्ष रखने के लिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है उनकी सर्जरी हुई है और वो यहाँ पर माननीय कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए महोदय, हम ये चाहते हैं कि इस केस को बिना सुने ही एडजर्ट कर दिया जाए और एक नई जो डेट है वो मुकम्मल की जाए। तो इस पर माननीय कोर्ट के द्वारा एक और स्पष्ट तौर पर बात पूछी गई वहां पर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे कि आखिरकार जब उनकी सर्जरी हुई है वो नहीं उपस्थित हो पा रहे माननीय कोर्ट के समक्ष, तो उनको वर्चुअल रूप से ही जुड़ जाना चाहिए था। ऑनलाइन वर्चुअल जुड़ते और अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रख सकते थे। तो वहां पर पुनः बताया गया बीएड की तरफ से, एडवोकेट की तरफ से, कि वो चूंकि वो बैठने में भी उनको प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो वर्चुअली रूप से नहीं जुड़ सकते हैं, और उनको पूरी तरीके से सही होने में लगभग बात की जाए तो 27-28 फरवरी तक अभी लग सकता है। तो आप 27-28 फरवरी की एक नई डेट दीजिए इस पूरे केस में, छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में। और उसके बाद माननीय कोर्ट ने जब पूरी स्थिति को समझा, तो उन्होंने 28-29 फरवरी 2024 की डेट देने से इनकार किया कि मामला काफी लंबा चला जाएगा, क्योंकि डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो लगातार मामला पहले से ही काफी लंबा खींचा जा रहा है, और इस तरीके से सुनवाई के नाम पर अगर मामला लगातार इस तरीके से खींचा जाएगा तो काफी टाइम अब पीरियड हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। तो वहां पर माननीय कोर्ट ने पूरी तरीके से एक नई डेट अपनी तरफ से मुकम्मल कर दी, और 13 फरवरी 2024 को उन्होंने डेट दी है कि अब इस डेट को जो अंतिम सुनवाई है वो माननीय छत्तीसगढ़ राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी बीएड चयनितों को लेकर के। क्योंकि मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने फिर एक बार प्रश्न किया था माननीय कोर्ट के समक्ष कि इस बार जो आप 13 फरवरी 2024 की डेट दे रहे हैं, ये फाइनल डेट है या कि चूंकि होगी या नहीं। तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, कोई ऐसी गतिविधि ना ले पाए जिससे डेट को आगे पीछे किया जाए, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि ये फाइनल डेट होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट द्वारा नहीं की जाएगी, और इस पर जो डिसीजन है वो हम अपना दे देंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आज जो बीएड चयनितों की सुनवाई थी उसको लेकर के मामले को एडजर्ट कर दिया गया, और एक नई डेट 13 फरवरी 2024 की मुकम्मल कर दी गई। क्योंकि जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट थे वो नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने सर्जरी का हवाला दिया और उनकी अस्वस्थता जाहिर की, और आने में उन्होंने एक जो नई डेट है उसकी मांग की, और अंततः केस को एडजर्ट करके नई डेट प्रोवाइड करा दी गई है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।